हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विनेटोस्कोप आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड मुझे पता है कि मैंने बहुत ही ज़्यादा आलस कर दिया है। मतलब ये सेम वीडियो मैं पहले भी बना सकता था बीच में, बट आई थॉट कि अब जब कम बैक करना ही है तो नए सेटअप के साथ करते हैं। एंड ऑनेस्टली जिस तरीके का मैंने सेटअप विजुअलाइज किया था ना, उसका ये 10-12% भी नहीं है। एंड ये जो रिंग लाइट है, ये जो जल रही है, ये एक अजीब सी ही मतलब फ्लैश क्रिएट कर रही है कैमरा के सामने। प्लस मुझे नहीं पता कि फ्रंट कैमरा में कहाँ पे देखते हैं। तो येस, एवरीथिंग इज स्टिल फ्लॉड, बट हम आ गए हैं वीडियो बनाने। एंड इन सब की बातें बाकी लाइव स्ट्रीम में करेंगे, जो कि इस संडे को ऑफकोर्स होने वाली है। लेकिन आज बात करते हैं मेरे टॉप 5 एनिमे लिस्ट के बारे में। एंड एक्चुअली मैंने टाइटल के अंदर ये टिल नाउ वर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि मेरा मानना ये है कि अभी बहुत सारे ऐसे एनिमे हैं जो मैंने नहीं देखे हैं और जो इतने अच्छे लोग बताते हैं, तो मे बी दे विल इवेंचुअली मेक इट टू माई टॉप 5 लिस्ट। तो मैं उन चीज़ों का वेट करूंगा, लेकिन अभी के लिए जो मेरी टॉप 5 लिस्ट है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। एंड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि मैंने ये टेम्पलेट तैयार किया है विच इज़ जस्ट लाइक अ टीयर लिस्ट। बट ये टीयर लिस्ट मतलब मैंने इसलिए बनाई है, पहली चीज़ तो ये कि आप लोगों को सिर्फ मेरा चेहरा देखने को ना मिले, आपको कुछ और भी दिखे। एंड इसके अंदर सिर्फ मैं 5 एनिमे की नाम नहीं लेने वाला हूँ, 5 एनिमे का और भी एनिमे हैं इस लिस्ट के अंदर, तो उनके बारे में भी हम थोड़ी बहुत बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आप नीचे ये वाला सेक्शन देख सकते हैं जो कि है तुम्हारा लेजेंडरी काउंटर। एंड ये जो लेजेंडरी काउंटर है मैंने उन एनिमे के लिए बनाया है जो मैंने बचपन में देखे हैं। एंड दे आर सो स्पेशल टू मी कि मैं उनको कह सकता हूँ कि वो भी मेरे फेवरेट्स के अंदर आते हैं। नॉट एग्जैक्टली मेरे टॉप 5 के अंदर आते हैं, बट दे आर सो स्पेशल और वो इतनी नॉस्टैल्जिक फील देते हैं कि उनको इस लिस्ट में मेंशन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके अंदर आ जाते हैं तुम्हारे सारे लेजेंडरी एनिमे लाइक निंजा हथौड़ी, शिनचैन, डोरेमोन, पोकेमोन, यूगियो, ड्रैगन बॉल। और आप लोग ये भी देख सकते हैं कि मैंने ड्रैगन बॉल की ही टी शर्ट पहनी है बिकॉज दिस वीडियो इज़ अ कोलैब विद redwolf.in। अगर आप लोगों को नहीं पता तो redwolf.in जो है वो एक वेबसाइट है जो काफ़ी पॉप कल्चर मर्चेंडाइज रखती है अपने पास, चाहे वो एनीमे हो चाहे नॉन एनीमे हो। तो आप उनकी वेबसाइट जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड इसी कोलैब के अंदर उन्होंने मुझे 2 टी शर्ट्स भेजी हैं जिसकी मैं आपको फटाफट से अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। 血性が背中割って新築は一つ立っていけと目を覚ましてよゲットもう間もなく願いを文字に落とした血潮に乗ってその身に渡った曇りな全てを振り払うように最電話ララのエッサエッサが手遅れですよ。ओके, सो ये थी वो 2 टी शर्ट्स। अगर आप भी ऐसी कोई मर्चेंडाइज परचेज करना चाहते हैं रेडवुल्फ से तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड ऑल्सो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं डिस्काउंट के लिए, तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल। ओके, सो ये थी लेजेंडरी काउंटर की बात। अब आप देख सकते हैं कि देयर इज़ अ कॉलम ऑफ ऑनरेबल मेंशंस। इसके अंदर मैंने 3 एनिमे को मेंशन किया है क्योंकि आई बिलीव कि ये 3 एनिमे ऐसे हैं जो मेरे टॉप 5 लिस्ट में शायद पहले थे या फिर अभी वो बना सकते थे, बट अभी जो टॉप 5 हैं दे आर एक्चुअली सो गुड कि इन तीनों की चांस कभी आई ही नहीं। एंड आई बिलीव कि इनको मेंशन करना ही एक अपने आप में प्रिविलेज होगी, इनको रिस्पेक्ट देना एक तरह से। सो फर्स्ट एनीमे है इसके अंदर ऑफ कोर्स अटैक ऑन टाइटन। अटैक ऑन टाइटन एक ऐसा एनीमे है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और जब मैंने इसको पहली बार देखा था तब तो मेरा दिमाग ही हिल गया था। मैंने कहा भाई ये ऐसी चीज़ लोग बनाते कैसे हैं। बट जब मैंने फिर बहुत सारे और एनीमे देखना स्टार्ट किए, आई कैन से दैट कि फर्स्ट सीजन ऑफ अटैक ऑन टाइटन इज़ नॉट वन ऑफ माई फेवरेट्स। सेकेंड थर्ड का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मेरे को लगता है थर्ड तो पीक फिक्शन कह सकते हैं उसे, लेकिन फोर्थ सीजन इज़ नॉट एग्जैक्टली ऑफ माई टेस्ट। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो मेरा टेस्ट नहीं है। इसलिए अटैक ऑन टाइटन की एनीमे का मैं बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, बट आई एम स्टिल अ वेरी बिग फैन ऑफ मांगा। देन द सेकेंड एनीमे ऑन दिस टियर लिस्ट इज़ FMAB। FMAB की मैं बात करूं तो मुझे काफ़ी बढ़िया शोनेन लगता है। मैं कहूँगा कि इतने कम एपिसोड के अंदर अगर कोई शोनेन एनीमे इतनी अच्छी चीज़ें कर जाएं तो इट्स अ वेरी ब्रिलियंट थिंग। और टेक्निकली भी मैं बहुत ही परफेक्ट मानता हूँ FMAB को। बस कुछ चीज़ें हैं FMAB की जो मेरे को हल्की पुल्की इधर उधर लगती हैं कि अगर नंबर ऑफ एपिसोड्स थोड़े से और कम होते और थोड़ी सी और प्रिसाइज प्लॉट हो जाती तो ओवरऑल स्टोरी और एक्शन तो कमाल का है ही। तो ये सब चीज़ें हैं कुछ कुछ जो FMAB को मतलब स्टॉप करती हैं मेरे टॉप 5 लिस्ट में आने से, लेकिन स्टिल क्या बोलते हैं, इट कम्स इन ऑनरेबल मेंशन। उसके बाद अगला एनीमे है पैरासाइट द मैक्सिम। ये कुछ उन एनीमे में से है जो मैंने सबसे पहले देखे थे। एंड मुझे याद है मैं हॉस्टल में अकेला बैठा था एंड आई बिंज्ड वॉच पैरासाइट एक ही दिन में।
और कुछ 8-10 घंटे लगे थे मुझे देखने में एंड इट वॉज सो इंटरेस्टिंग। मतलब मैं कहीं भी 1% भी बोर नहीं हुआ। एंड अ फन फैक्ट गाइस कि ये जो पैरासाइट एनीमे है ये कल तक मेरे टॉप 5 लिस्ट में था, ये नंबर 5 में था, लेकिन एक एनीमे जो मैं रिसेंटली देख रहा हूँ वो मुझे इतना अच्छा लग गया कि मैंने उसको रिप्लेस कर दिया पैरासाइट से। एंड अब उन्हीं की बात करते हैं। तो नंबर 5 पे आता है हाईक्यू, जिसके 4 सीज़न हैं एंड मैंने कल ही दूसरा सीज़न कंप्लीट किया है। और क्या ही बताऊँ उसके बारे में, मतलब इतना बढ़िया एनीमे लगा मुझे हाईक्यू, इतना ज़्यादा बढ़िया लगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। आई मीन जब मैंने स्टार्ट किया था तो कुछ स्टार्टिंग के 5-10 एपिसोड मुझे थोड़ा सा सेटल होने में लगा, क्योंकि वॉलीबॉल मैं ना खेलता हूँ ना मैं उसके बारे में कुछ जानता हूँ। बट द वे राइटर शोज एवरीथिंग वॉज वेरी सिंपल, लेकिन काफ़ी अच्छे से चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। पहले कुछ 8-10 एपिसोड में थोड़े बहुत कैरेक्टर्स होते हैं, उसके बाद 9th एपिसोड से एक एक करके कैरेक्टर आना स्टार्ट होते हैं, और फिर वो ऐसी ऐसी चीज़ें होने लग जाती हैं ना साथ साथ में कि दे आर प्रेटी सिंपल एंड प्रेडिक्टेबल, लेकिन फिर भी आपको वो अच्छी लगती हैं बिकॉज वो बहुत ही होलसम है, वो बहुत ही थ्रिलिंग भी हैं। मतलब तुम समझ रहे हो ना कि स्पोर्ट्स इज़ ऑलवेज थ्रिलिंग, और अगर वो इतना रिलेटेबल हो जाए जितना रिलेटेबल हाईक्यू है तो आपको वो पसंद आ ही जाता है। एंड मैंने तो अभी 2 ही सीज़न देखे हैं, उसमें ही मैंने इसको अपने नंबर 5 पे रख दिया है। तो मे बी आफ्टर सीज़न 4 शायद ये मेरी और लिस्ट में नीचे आ जाए, मतलब टॉप 3 के अंदर आ जाए, मे बी, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, हाईक्यू के लिए अभी मेरी लिस्ट में जगह है, वो भी 5th नंबर पे। तो यप, हाईक्यू इज़ अ रियली गुड एनीमे। ओके, सो नंबर 4 पे है काइजी द अल्टीमेट सर्वाइवर। अगर मैं इस एनीमे के बारे में आपको बताऊं तो ये उन एनीमे में से है जिसने मुझे सबसे ज़्यादा थ्रिल किया है, सच में। मतलब ऐसे सिर्फ 3 ही एनीमे मेरे लिस्ट में जिनको मैं इतना ज़्यादा थ्रिलिंग मानता हूँ, एक काइजी है एंड बाकी जो 2 एनीमे हैं वो नंबर 1 एंड नंबर 2 है। मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं वो कौन से, मे बी जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो समझ गए होंगे वो 2 एनीमे कौन से होने वाले हैं। लेकिन काइजी इतना भयानकली थ्रिलिंग था कि क्या ही बताऊँ मैं आपको, क्या ही बताऊँ। मतलब ऐसा है कि आप देखना स्टार्ट करोगे तो आप अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे। मतलब मैं कहता हूँ कि बिंज वॉच इज़ नॉट राइट, क्योंकि अगर आप बिंज वॉच करते हो तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, आपको कुछ चीज़ें याद रहती नहीं है, तो इट्स बेटर नॉट टू बिंज वॉच। बट काइजी को अगर आप देखना स्टार्ट करोगे तो आप अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे बिंज वॉच करने से। मैंने सोचा था कि मैं 1-2 एपिसोड देखूंगा, मैंने एक दिन के अंदर 9 एपिसोड देखे, विच इज़ नॉट अ लॉट, पर वही ना कि मैं सोच सिर्फ 1-2 एपिसोड का ही रहा था। तो काफ़ी चीज़ें हैं काइजी के अंदर ऐसी जो आपको बांध के रखती है एंड आपको मजबूर कर देती हैं कि यार आपको अब देखना ही देखना है, और जब तक वो पर्टिकुलर आर्क काइजी की खत्म नहीं होगी ना आप उठ नहीं सकते सीट से। इतनी ज़्यादा थ्रिलिंग स्टोरीज हैं काइजी के अंदर। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि अगर आप डेथ नोट जैसे एनिमे के फ़ैन हैं या फिर आप गैम्बलिंग एनिमे के फ़ैन हैं तो आपको काइजी ज़रूर देखना चाहिए, मतलब बहुत ही कमाल का एनिमे है। ओके, सो नंबर 3 पे आता है वन पीस, जो कि मेरी नज़र में सबसे कमाल का जेनरिक शोनन है। और वैसे मैं वन पीस को जेनरिक कह रहा हूँ, बट एक्चुअली में वन पीस जो है वो एक बेंचमार्क है, जस्ट लाइक ड्रैगन बॉल। तो मैं यही कहना चाहूँगा वन पीस के बारे में कि इवन दो इट इज़ जेनरिक, उसके अंदर एक मेन कैरेक्टर है जो गधा है और बाकी साइड कैरेक्टर बहुत पावरफुल है, मेन विलन्स बहुत तगड़े तगड़े हैं, मतलब एवरीथिंग फील्स सो नॉर्मल इन दैट। बट फिर भी वन पीस एक ऐसा एनीमे है जिसके अंदर इमोशंस इतने प्यारे, मतलब इतने अच्छे से दिखाए गए हैं ना कि आपको प्यार हो ही जाता है। मुझे नहीं लगता कि वन पीस को कोई देखने के बाद हेट कर सकता है या फिर कोई ये कह सकता है कि वन पीस अच्छा एनीमे नहीं है, ठीक है। और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है वन पीस को देखने में, इवन दो मैं बीच में कहीं ना कहीं बोर हुआ हूँ, मैं मानता हूँ। और आर्क के कुछ कुछ ऐसे पार्ट्स आते हैं जो आपको लगता है कि यार ये क्यों है, ज़बरदस्ती क्यों दिखाई जा रही हैं चीज़ें। बट यार अब इतना लंबा एनीमे है, कुछ चीज़ें बोरिंग होंगी ही होंगी, बट आफ्टर ऑल जब भी वो फुल सर्कल कंप्लीट होता है वन पीस का, लाइक आर्क जो है वो एंड तक आती रहती है, तब तक चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और मेरे को यही चीज़ बढ़िया लगती है वन पीस की कि वो जाते जाते सब कुछ सही कर देता है। तो मेरे को यही सब चीज़ें क्वालिटी बहुत पसंद है वन पीस की, इवन दो इट इज़ नॉट लाइक द मोस्ट फेवरेट एनीमे ऑफ माइन, बट मैं बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ। और मैं मानता हूँ कि वन पीस एक बहुत ही कमाल का शोनन एनीमे है जो सबको एक बार तो एटलीस्ट देखना ही चाहिए। ओके, सो जो नंबर 2 पे एनीमे आता है वो उसे तुम टेक्निकली मेरा फर्स्ट एनीमे कह सकते हो, विच इज़ डेथ नोट। और मुझे पता है कि डेथ नोट को लेके काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिजम्स हैं कि उसकी 25 एपिसोड के बाद वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, ये वो पता नहीं क्या क्या। तो मैं तो सच बताऊं तो मुझे तो ऐसा कभी लगा नहीं, ना मैंने ये लाइंस कभी सुनी थी किसी से कि किसी ने मुझे बोला हो कि विनायक जब तू डेथ नोट देखेगा तो 25 एपिसोड के बाद वो इंटरेस्टिंग रहेगा ही नहीं। तो मेरे हिसाब से ये ना बहुत ही टाइप का क्या बोलते हैं उसे, प्लेसिबो है कि अगर आपके दिमाग में वो आइडिया कोई प्लांट कर दे तो आपको सच में अच्छा नहीं लगता। बट डेथ नोट
मैंने एकदम फ्रेश माइंड से देखा था, एकदम ओपन माइंड से देखा था और मुझे कुछ भी नहीं पता था डेथ नोट के बारे में। तो जब मैंने देखा, मैंने लास्ट एपिसोड तक देखा एंड ऑफ कोर्स मैंने सारे एपिसोड एंजॉय किए। मुझे एंडिंग भी बहुत ज़्यादा पसंद आई और मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि डेथ नोट 25 एपिसोड के बाद बेकार हो गया या फिर स्लो हो गया, रश्ड हो गया। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कभी भी, और मैं अभी भी यही कहता हूँ, मेरे अभी भी यही सेम थॉट्स हैं। ऐसा नहीं कि मेरा चेंज हो गए हैं, चाहे लोग कुछ भी बोलते ना, अगर आप अपने ओपिनियन से देखोगे चीज़ों को तो मुझे लगता है कि आपको दूसरी साइड भी दिखेंगी एनीमे की। तो मेरे हिसाब से डेथ नोट एक ऐसा मास्टरपीस है, एक ऐसी स्टोरी है जिसे मैंने कहीं नहीं देखा और मेरे को लगता है कि मैंने इससे अच्छी स्टोरी आज तक कभी देखी भी नहीं, इतनी ज़्यादा थ्रिलिंग और इससे अच्छी स्टोरी। सो डेथ नोट मेरी लिस्ट में ऑफकोर्स सेकेंड नंबर का स्पॉट डिजर्व करता है एंड आई जस्ट लव डेथ नोट। और फाइनली अब हम आ चुके हैं मेरे नंबर 1 स्पॉट पे, और जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता ही है नंबर 1 पे कौन सा एनीमे होने वाला है। इट्स डेफिनेटली जोजोस बिज़ार एडवेंचर फ्रेंचाइजी। और जोजो के बारे में मैंने वैसे रिव्यू बनाए हैं, दो वीडियो बनाई है मेरे हिसाब से। तो उन 2 वीडियो के अंदर भी मैंने सेम चीज़ डिस्क्राइब करी है जो मैं अभी बोलने वाला हूँ, कि जोजो मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि जोजो इज़ दी मोस्ट क्रिएटिव एनीमे जो मैंने आज तक देखा है। और क्रिएटिव एनीमे नहीं, मैंने मांगा भी पढ़ी है जोजो की, मतलब 8 पार्ट है तो 5 पार्ट तक तो एनीमे आ चुका है एंड 6th, 7th एंड 8th की मैंने मांगा पढ़ी है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ एनीमे के बारे में है तो मैं मांगा की बात नहीं करने वाला। तो अगर मैं एनीमे की बात करूं तो जोजो इज अ लॉट क्रिएटिव एनीमे, मतलब इतना क्रिएटिव है कि तुमने ऐसी क्रिएटिविटी कहीं देखी नहीं होगी, ठीक है। दूसरी चीज़, जोजो का म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब मैं अभी भी जब वॉक पे निकलता हूँ, मॉर्निंग वॉक पे, मैं जोजो का म्यूज़िक सुनता हूँ। इतनी बढ़िया ओपनिंग है, इतने बढ़िया OSTs है ना कि तुम बिल्कुल एडिक्ट हो जाओगे, तुम बोलोगे क्या कमाल है। एंड तीसरी चीज़, जब हम म्यूज़िक की बात कर ही रहे हैं तो तीसरी चीज़ जो SFX है शो का, जो साउंड डिज़ाइन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, बैकग्राउंड स्कोर कह लो, साउंड डिज़ाइन कह लो, डेविड प्रोडक्शन करता है, ठीक है। इन सबका जो क्रेडिट है वो डेविड प्रोडक्शन को जाता है, जो जोजोस बिज़ार एडवेंचर के सारे सीजन जिसने एनिमेट किए हैं। तो उनका जो बैकग्राउंड स्कोर का जो लॉजिक है ना, जिस तरीके से वो लोग आवाज़ें रखते हैं शो के अंदर, वो इतनी ज़्यादा मस्त है कि वो आपका एनीमे देखने का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा एनहांस कर देते हैं। एंड ऑफ कोर्स कुडोज टू ऑल दी वॉइस एक्टर्स जो हैं जोजो के अंदर। सो अकॉर्डिंग टू मी जोजो की स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा एपिक नहीं है, मतलब है एक्चुअली एपिक, पर उसका प्लॉट इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना तुम सोच सकते हो, लेकिन वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा इंजॉयबल है। और ये जितने भी मैंने एनीमे अभी रैंक किए थे ना अपने लिस्ट के अंदर, टॉप 5 के अंदर, वो सारे ये एन्जॉयमेंट फैक्टर वाले एनीमे है। लाइक मैंने किसको सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया उसी हिसाब से मैंने इनको रैंक किया है। एंड आई थिंक अभी तक मेरी जो पूरी जर्नी रही है एनीमे और मांगा में, मैंने जोजो से ज़्यादा फन एनीमे कभी नहीं देखा। जोजो की मांगा भी बहुत अच्छी है और एनीमे भी बहुत अच्छा है। तो दिस इज़ लाइक माई फेवरेट, दी अल्टीमेट फेवरेट। और यही एक ऐसा एनीमे है ये अंगद के पैर जैसा, ये इतना भारी है कि मुझे लगता नहीं है कि आज के बाद कोई भी ऐसा एनीमे आएगा जो मेरे नंबर 1 स्पॉट को ले पाएगा जोजो से। मतलब 2nd, 3rd, 4th सब रिप्लेस हो सकते हैं बट मे बी नॉट जोजो, क्योंकि पता नहीं मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार है जोजो से। सो दैट्स ऑल, ये मेरी लिस्ट थी गाइस टॉप 5 की। और आप भी अपनी टॉप 5 लिस्ट मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, आई वुड डेफिनेटली लव टू नो दैट। और अगली वीडियो मैं देखता हूँ कब बनाऊंगा, मुझे पता नहीं कि क्या टॉपिक होने वाला है। मे बी इट विल बी अ मांगा अनबॉक्सिंग, क्योंकि देखते हैं क्या बनता है, मुझे नहीं पता। और ये सेटअप आपको कैसा लगा? आई नो दिस इज़ नॉट गुड बट स्टिल बेटर देन व्हाट प्रीवियसली वी हैड। तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, आगे भी इम्प्रूवमेंट करते चलेंगे। लेकिन आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि कब आएगी मुझे नहीं पता, बट लाइव स्ट्रीम इस संडे को पक्का होने वाली है, तो आप लाइव स्ट्रीम में ज़रूर आएँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।